हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर की। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, ये मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए ये भी कोई भी आपका वोल्टेज सप्लाई है वी आई या वी, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंडक्टेंस लगा दिया और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है आई और ये इंडक्टेंस है एल। तो इस तरह का जो सर्किट होता है ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको ये भी मालूम है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है। सबसे जरूरी चीज कि इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करती है, लैग्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वोल्टेज, कितना, बाय 90 डिग्री। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए हम इसकी वेवफॉर्म बनाएंगे तो इसकी वेवफॉर्म सपोज कीजिए हमने कहा कि ये मान लीजिए हमारा ये तो थीटा है और इधर हम मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, ठीक। मान लीजिए हमारा ये करंट आ गई, या हमने कहा कि पहले हम इसका करंट लैग करेगी ना, तो पहले हमने क्या किया कि इसका वोल्टेज बना लिया। तो सपोज कीजिए अगर हमने कहा कि ये हमारी करंट है आई, अब करंट लैग करेगी, यानी करंट का अगर मैक्सिमम यहां पे है और इफ दिस इज 90 डिग्री, तो वोल्टेज का मैक्सिमम पहले ही आ चुका होगा यहां पे, ठीक। तो यानी आपका वोल्टेज यहां कहीं जाएगा इस तरह, ठीक। ये हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है। और जब पावर हम इसका निकालेंगे तो पावर के जो अभी जब पावर अपने लोग डिस्कस करेंगे तो पावर की जो वेवफॉर्म आएगी वो आएगी इस तरह, एंड सो ऑन। ये हो गया पावर। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कितनी होती है, कितने तरह की होती है, क्या होता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लेंगे और वोल्टेज लेंगे। तो पहले हम मान लीजिए हमने कहा कि करंट जो है हमारा वो से हमने कहा I इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा है, ये करंट है इंडक्टिव सर्किट में। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा V इज इक्वल टू वी एम साइन से थीटा प्लस 90 डिग्री, क्योंकि करंट से 90 डिग्री ये आगे रहेगा, ठीक है। अब हम इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई, ठीक है। P इज इक्वल टू V इंटू आई होगा, तो इसको आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, से सिंपली P इज इक्वल टू हो गया वी एम साइन थीटा प्लस 90 डिग्री इंटू आई एम साइन थीटा, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, आप सब लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो ये आ जाएगा वी एम आई एम बाई 2 और साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इसकी इंस्टेंटेनियस पावर, किसकी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, ठीक है। यही वेवफॉर्म जो अभी मैंने ड्रॉ किया था पावर की वेवफॉर्म, वो इसकी वेवफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद एक्टिव पावर की हम लोग बात करें कि एक्टिव पावर कितना होगा, तो एक्टिव पावर आप लिखिए पीएल, यहां पे आप लिख सकते हैं से एक्टिव पावर पीएल, ठीक है। पीएल इज इक्वल टू हो जाएगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, पीएल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब 2 पाई, फिर 0 से 2 पाई के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे और पी डी थीटा, पी डी थीटा। पी की वैल्यू अभी हमने निकाल के रखा था, क्या था, वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा, क्लियर। इसको जब आप इंटीग्रेट करके, ठीक है, और लिमिट्स रख देंगे,
तो आप ये देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट आ रहा है 0, इसका रिजल्टेंट आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एक्टिव पावर, देखिए इसमें मेन चीज क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो एक्टिव पावर है आपकी वो 0 होती है ओवर ए कंप्लीट साइकिल। एक टाइम पीरियड में आप देखोगे, अभी आपने देखा था जो मैंने वेवफॉर्म बनाया था वो इस तरह बनाया था पावर का, इस तरह और फिर इस तरह। तो जब हम एक टाइम पीरियड की बात करेंगे यहां से यहां तक, तो एक्टिव पावर 0 आएगी, क्योंकि देखिए ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, रिजल्ट आप कैलकुलेट करोगे तो 0। तो इसका मतलब कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो आपकी एक्टिव पावर होती है वो 0 होती है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब जब एक्टिव पावर 0 होती है एक कंप्लीट साइकिल में, तो और किस तरह की पावर होती है इसमें, तो उसमें दूसरी चीज जो होती है उसको आप लिख सकते हैं रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स, इसको बोलते हैं रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। इसको दिखाते हैं जनरली क्यूएल से, ठीक है। क्यूएल क्या होता है, क्यूएल होता है सीधा सीधा आपका क्यूएल इक्वल टू हो गया वीएम आई एम बाई 2। वीएम को आप क्या लिख सकते हैं, आप √2 भी लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 आई डिवाइडेड बाई 2 बराबर ये क्या आ गया V इंटू आई, यानी कि ये हो गया सीधा सीधा आपका आरएमएस वोल्टेज। भैया V क्या है, आरएमएस वोल्टेज इंटू आरएमएस करंट, ये होती है इसकी रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इसी को चाहे आप रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर कह लीजिए, चाहे इसी को कई जगह पे आप देखेंगे तो ये रिएक्टिव पावर भी कहलाती है, किसकी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, ठीक है। और द एनर्जी विच इज कंटिन्यूली एक्सचेंज बिटवीन द सोर्स एंड द रिएक्टिव लोड इज कॉल्ड द रिएक्टिव एनर्जी, ठीक। और जनरली इसको क्यूएल को कन्वेंशनली मतलब परंपरागत तौर पे इसको पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक। तो ये हो गई आपकी पावर, ठीक है ना, जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में होती है, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, ये भी मैं इसकी लेक्चर डाल चुका हूं चैनल पे, आप चाहे तो रिफर कर सकते हैं, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे ब्रीफ में मैं यहाँ पे भी समझा दे रहा हूं कि सिंपली क्या है, ये कोई एक इनपुट सप्लाई वोल्टेज है और यहाँ पे इंडक्टर की जगह एक कैपेसिटर लगा हुआ है C। तो इस तरह का जो सर्किट होता है ये क्या कहलाता है, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। कैपेसिटिव सर्किट में आपको याद होना चाहिए करंट क्या करती है, लीड करती है, किससे, वोल्टेज से, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे करंट लीड करती है और इंडक्टेंस में लैग करती है, ये चीज अच्छी तरह याद रखिएगा आप लोग। तो अब इसका अगर मान लीजिए हम वेवफॉर्म बनाएंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, से सिंपली हमने थीटा हो गया पहले, अच्छा यहाँ पे करंट लीड करेगी और वोल्टेज पीछे रहेगा। तो सपोज कीजिए हमने कहा कि साहब ये हमारा वोल्टेज है, ठीक, करंट इसके आगे है, आगे है मतलब क्या हुआ, अगर से सपोज कीजिए वोल्टेज का मैक्सिमम यहां आ रहा है और ये जो है 90 डिग्री,
इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का मैक्सिमम यहीं आ चुका होगा, यानी करंट आपकी ऐसे होगी, ये हो गया आपका आई। ठीक, और अभी जब आप पावर की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, अभी हम पावर को एनालाइज करेंगे, तो पावर आप देखिएगा, पावर जैसे इंडक्टिव में आया था वैसे ही कैपेसिटिव में ये आएगी पावर की वेवफॉर्म। तो ये होता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज, करंट और पावर की वेवफॉर्म। अब इनकी वैल्यूज कितनी आती है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले करंट लीजिए, वोल्टेज लीजिए, उसके बाद सेम ढंग से जैसे इंडक्टेंस के केस में हम लोगों ने एनालाइज किया था, मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है Vm साइन थीटा, करंट कितनी होगी Im साइन थीटा, और चूंकि ये लीड करती है कितना 90 डिग्री ये। ठीक है, तो फिर इंस्टेंटेनियस पावर आप निकाल लेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, वैल्यूज रख दीजिए, Vm साइन थीटा इंटू Im साइन थीटा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये फिर वही चीज आ जाएगी आपकी जैसे इंडक्टेंस के केस में था, Vm Im बाई 2 साइन 2 थीटा, सेम वैल्यू आ जाएगी जैसे आपका इंडक्टेंस के केस में आया था। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इंस्टेंटेनियस पावर प्योरली, सॉरी इसको अब इंडक्टेंस की जगह इसको अब आप कैपेसिटेंस कर दीजिए, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब उसके बाद जब अब इसका आप एवरेज निकालेंगे, अब आप एक्टिव पावर निकालिए। ठीक है, तो एक्टिव पावर कैसे निकालेंगे, जैसे इंडक्टेंस के केस में निकाला था, एक्टिव पावर कितना, पीसी कितना हो जाएगा, वही 1 अपॉन टाइम पीरियड लीजिए 0 से 2 पाई के बीच में, इसको पी को डी थीटा। ठीक, सारी चीजें वैसे ही है, वैल्यू रख दीजिए 0 टू 2 पाई। ठीक है, पी क्या आया था, Vm Im बाई 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, इसको आप कैलकुलेट करके लाएंगे, फिर ये आएगा 0। ठीक है, यानी कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी एक्टिव पावर 0 होती है। ठीक, अब नेक्स्ट है रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स का या रिएक्टिव पावर का, समझ लीजिए। अब हमने कहा रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स QC। तो QC जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर QC आपका वही आ जाएगा Vm Im बाई 2, फिर इसको √2V इंटू √2I डिवाइडेड बाई 2, फिर ये आ जाएगा VI, इसका मतलब RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट, बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा जैसे आपका इंडक्टेंस के केस में आया था। ठीक है, अब इसमें V जो आएगा आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, V इक्वल टू VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इनटू I। ठीक है, और रिएक्टेंस क्या होता है आपका, ठीक है, ये हो गया। अब जब आप इसकी रिएक्टिव पावर निकालेंगे तो QC क्या हो जाएगा, VC इंटू आई। ठीक, VC की जगह आप ये रख देंगे तो I स्क्वायर XC आ जाएगा। ठीक है, या ये तो, या I की जगह आप V अपॉन XC रख देंगे तो वही V स्क्वायर अपॉन XC आ जाएगा, मतलब वही चीज आ जाएगी। तो इसी को रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर भी क्या कहते हैं, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर
या इसी को रिएक्टिव पावर भी कहते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे आए हैं नई पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।